डुआर्स की यात्रा। मानसून में डुआर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। ये अभिव्यक्ति है लोकप्रिय कवि शक्ति चटर्जी की, जिसने डुआर्स की तारीफ में अपनी कलम की स्याही उड़ेल दी है। आसमान पर काले बादल घिर आए हैं। इनके आंचल में आने वाले पर्यटकों का स्वागत यहाँ बारिश की बूंदों से होती है। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है। कभी भी बारिश की बूंदें जमीन को स्पर्श कर सकती हैं। यह मौका आसमां को दिन में 2 या 3 कभी 4 बार भी नसीब हो जाता है। अब आप ही बताइए, आसमां और जमी के मिलन के दीदार की इस बेहतरीन जगह से कितनी दूर रह सकते हैं। लोकप्रिय कवि शक्ति चटर्जी ने शायद इन्हीं लम्हों को महसूस किया होगा। डुआर्स की तारीफ में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ आने के लिए आप बस, ट्रेन या अपनी गाड़ी से सफर में शामिल होना चाहेंगे। समरेश मजूमदार की कलबेला या सतक खान की द्वार। यहाँ गुरुमारा, छपरामारी, जल्दापारा, गजलडोबा, झालोंग जैसी कई खूबसूरत जगह है। डुआर का अर्थ है द्वार, इसलिए इसका नाम डुआर्स है। यहाँ मौजूद प्रकृति की खूबसूरती को आप जी भर कर देख सकते हैं, जो हर कदम पर बिखरी पड़ी है। जब आप जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब सड़क पर सागौन की लंबी छांव आपको अपने आंचल में समेट लेती है। जगह जगह आपको दिशा निर्देश लिखे साइन बोर्ड दिखाई पड़ता है। कृपया धीरे चलें, आगे हाथियों का रास्ता है। यहाँ बायसान भी दिखाई दे सकता है। तभी 3 मोर अचानक सड़क पर आ जाते हैं। यह नजारा आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। आप बोल उठेंगे, आह, काफी मौन स्वर्ग। डुआर्स में आने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी का ध्यान कर लेना चाहिए। वन्य प्राणियों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा देती है, क्योंकि मानसून का यही महीना जानवरों के प्रजनन का काल होता है।
सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वह है पहाड़ और जंगल। लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप द्वार में टहलने जाएंगे तो आप घने जंगल में बिल्कुल भी प्रवेश ना कर पाएंगे। लेकिन जंगल के बाहर भी एक अलग दुनिया है जो बिल्कुल अलग है। सुंदर चाय बागान ऐसे नजर आता है जैसे किसी चित्रकार ने इसे गढ़ा हो। इसके आगे संकोच नदी या मूर्ति नदी। मॉनसून में ये पूरे सबाब पर होती है। पास ही रसिक काबिल है। यह क्षेत्र यात्रियों के लिए अनजाना नहीं है। हालांकि मानसून में इसका रूप अपरिचित लग सकता है। बारिश के दौरान बांस के बाग पे खड़े होकर प्रकृति की बातों को महसूस किया जा सकता है। कई पर्यटक हाथी, गैंडा, हिरन, तेंदुआ, बाइसन आदि जंगली जानवर को देखने के लिए डुआर्स आते हैं। हमारा नाम है चिरंजीत सरकार। इधर गाजल डोबा बोलता है इधर का नाम। आप ये आपका यही पेशा है? यहाँ यही पेशा है। मतलब आपका ये फैमिली नहीं, हाँ ये फैमिली का ये कितने साल से आप ये कर रहे 5 साल से कर रहे हैं। हैं? ये मतलब ये जो वैरायटी आप ये सब वैरायटी मतलब हाँ यही है, सब ये भाजी पोरा यही है। मतलब यही आपका स्पेशल है? हाँ यही है स्पेशल। यहाँ पर यार क्या अच्छा मतलब फेमस और क्या है? इधर का खाने के लिए आपको चिंगड़ी स्पेशल है और घूमने के लिए भोरेरालो प्रोजेक्ट हुआ है उधर के लिए, और नौका बहार यही है अच्छा सब इधर के घूमने के लिए। ज़्यादा लोग कौन सी टाइम और दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होता है। दिसंबर महीने और जनवरी महीने में ही ज़्यादा होता है। हाँ बाहर आता है, टूरिस्ट आता है। हाँ आपके साथ और मेरा पिताजी है उनका शुभ नाम क्या है? गणेश सरकार। क्या क्या मतलब वैरायटी में मतलब आपका ये चिंगड़ी का क्या है? हाँ वो चिंगड़ी फ्राई होता है, ये चिंगड़ी पकौड़ा है, ये छोटा है, वो अंडा बॉयल होता है, चाउमीन है, मोमो है, वही है सब। फास्ट फूड है सभी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गजलडोबा में भोरेर आलोर पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। यह परियोजना तीस्ता पर गजलडोबा जलाशय पर केंद्रित 208 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में 2 सितारा होटल के अलावा साइकिलिंग, बोटिंग और कैंपिंग जैसे अन्य सुविधाएं भी होंगी। पर्यटन मंत्री ने बताया है कि इसके अलावा 60 एकड़ भूमि पर एक गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सरस्वती चाय बागान से बंगाल सफारी पार्क तक ट्रैकिंग रूट भी शुरू किया जाएगा। इस परियोजना क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट कॉलेज बनाया जाएगा। एक
नर्सिंग होम, एक पुलिस स्टेशन और एक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। पर्यटन विभाग ने उदलाबाड़ी से गजलडोबा तक नई सड़क बनाने की भी योजना बनाई है। गजलडोबा, तीस्ता बैराज, गजलडोबा, तीस्ता बैराज। मानसून के पानी से भरा युवा रायमतांग नदी वह स्वरूप सभी को मोहित कर लेगा। इसके अलावा आप जल्दापारा जंगल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से प्रकृति की गहराई तक जा सकते हैं। मदारी हाट से थोड़ा पहले दाईं और का रास्ता टोटोपारा हो जाता है। रास्ते में एक मोहल्ला होगा। मानसून के बीच की नदी को पार करना असंभव है। मदारी हाट से सटे प्रसिद्ध होलोंग बॉन बंगला है, जहां रुकने की बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप बारिश में डुआर्स की यात्रा करना चाहते हैं तो यहां घूमने की सबसे अच्छा अवसर होगा। कार की लागत एनजेपी सिलीगुड़ी से होमसेट तक एक कार किराए पर लेने की लागत लगभग 3500 रुपये होंगी। गजलडोबा पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा गांव है। यह सिलीगुड़ी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूरी तरह से बैकुंठपुर वन से घिरा हुआ तीस्ता बैराज पर एक सुरम्य पर्यटन स्थल है। रास्ते में आप बैकुंठपुर पैलेस एंड गेट, जलपाईगुड़ी टाउन में देवी चौधुरानी मंदिर, चाय बागान, शिकारपुर टी एस्टेट में भवानी पाठक मंदिर, बोडागंज वन, बोडागंज में ब्रह्मोरी देवी मंदिर और गजलडोबा में तीस्ता बैराज जा सकते हैं। गजलडोबा में कांठबाड़ी वन भी जा सकते हैं। गजलडोबा पर्यटन हम सबको एक एकत्रित बहुउत्पाद के रूप में संरचित किया गया है। यह क्षेत्र प्रकृति पर्यटकों के लिए आदर्श, विशेष रूप से पक्षी प्रेमियों के लिए यात्रा की अच्छी जगह है। गजलडोबा पहले तीस्ता बैराज द्वारा तैयार किया गया एक वाटर स्टोर है, जिसे सिंचाई के उद्देश्य से तैयार किया गया था। यहाँ बैकुंठपुर वुडलैंड से घिरा हुआ है और जलपाईगुड़ी से 1 घंटे की ड्राइव पर है। वाटर स्टोरेज का उपयोग लद्दाख और मध्य एशिया के कई जाति के पक्षियों को आकर्षित किया जाता है। लिटिल ग्रीबे, ग्रेट क्रेस्टेड, बार हेडेड, ग्रैंड गुज, लेसर व्हिस्लिंग, रूडी सेल्डेक, कॉमन सेल्डेक, कॉटन टिल, टफ्टेड डक, कॉमन टिल, यूरेशियन विजन और बहुत कुछ। प्रवासी और सर्दियों के रैप्टर प्लस ग्रिप्स देखने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ देखे जाने वाले कुछ पक्षियों में कॉमन सेल्डेक,
गार्गनी, रेड क्रेस्टेड पोचाई, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मार्स है हेरियर, हैन हेरियर, क्रेस्टेड और ब्लैक नेक ग्रिप्स है। 1968 में तीस्ता नदी की बाढ़ में नदी के किनारे के मैदानी इलाकों में लगभग सभी छोटे शहरों कस्बों में भारी नुकसान हुआ था। बाद में गजलडोबा बैराज का निर्माण 1974 में गजलडोबा नामक स्थान पर किया गया था ताकि अतिरिक्त पानी पर कब्जा किया जा सके और इस पानी का उपयोग एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया जा सके। स्थानीय रूप में पाई जाने वाली गजल मछली को आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस तालाब या जलाशय का नाम गजलडोबा है। इस क्षेत्र के चारों ओर विवादास्पद पर्यटक हब बनाया जा रहा है। कार की लागत एनजेपी सिलीगुड़ी से रिजॉर्ट के लिए किराए पर कार लेने का खर्चा लगभग 4000 से 4500 हो सकता है। यह विदेश में नहीं गजलडोबा में है। सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी जिले में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता की गोद में बसा है भोरेर आलो पर्यटन केंद्र। यह सस्पेंशन ब्रिज गजलडोबा बैराज के पास भोरेर आलो प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह इस इलाके में एक और पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गजलडोबा में मेगा टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। गजलडोबा सिलीगुड़ी से 40 मिनट की ड्राइव दूर है। नहर के किनारे सड़क किनारे पिकनिक का मूड, तीसा में बरौली स्वाद के साथ। यहाँ कुटीर पार्क, बोटिंग समेत सैकड़ों करोड़ों रुपए का निवेश किया जा रहा है। राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के सपने के इस प्रोजेक्ट का नाम भोरेर आलो है। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर बादलों की गड़गड़ाहट तो दूसरी तरफ जंगल की हरी छाती पर खींची लकीर की तरह सड़क। तीस्ता बगल में झुक जाती है। कुदरत की हन चांदनी गजलडोबा। यही है गजलडोबा की मानसून की कहानी।